फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल मैथ मिजाज में हार्दिक स्वागत है। हम पिछले वीडियो तक प्रश्नावली क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से 1.1 का क्वेश्चंस हल किए थे। उसमें 2 क्वेश्चन छूट गया था, तो आप उसको खुद घर पे बैठ के बनाइएगा। अगर जो नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई दीजिएगा, तो हम उसको अगले वीडियो में एक वीडियो बना करके उसको भी हल करवा कर हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो अब प्रश्नावली 1.2 की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 में है क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ है, संख्या जो नीचे लिखा हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंड आप बहुत तरह से पढ़े होंगे। एक गुणनखंड बस फैक्टर उसका अंग्रेजी नाम होता है। फैक्टर का मतलब जो गुणनखंड का मतलब होता है छोटे छोटे खंडों, छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, वही गुणनखंड होता है। लेकिन यहाँ पे गुणनखंड नहीं बनाना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड वही गुणनखंड होता है जिस गुणनखंड में भाज्य संख्या को छोड़कर सभी अभाज्य शामिल हो, यानी प्रेजेंट हो उस गुणनखंड में, फैक्टर में, वे सभी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम फैक्टर करते हैं। 140 को 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। आपका गुणनखंड बायां भाग वाला है, जो बायां साइड वाला वही आपका गुणनखंड होगा। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो इसको इस रूप में लिखिए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यही आपका है फैक्टर, यही आपका है जो है फैक्टर। तो इसको, ये जो आपका फैक्टर हुआ, लेकिन ये आपका फैक्टर हुआ है केवल गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसको निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। लेकिन जब दो को गुना आपस में कीजिएगा, क्योंकि दोनों एक ही तरह की संख्या है, तो उसको गुना कीजिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 भाज्य है या अभाज्य जांचने के लिए इसको भाग करेंगे 1 से, 1 चौके 4, 4 को भाग देंगे 2 से, 2 दूना 4, 4 को भाग देंगे स्वयं से यानी 4 से, 4 एकम 4, यानी ये 3 संख्याएं से जो है 4 विभाजित हो रही है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो केवल 2 ही संख्या से विभाजित होगी, एक अपने आप से, एक एक से। तो अपने आप यानी 4 जो है 3 से विभाजित हो रहे हैं, 3 संख्या से, 4 से, 2 से, 1 से। तो इस 4 को इस रूप में न लिख के, इस 4 को इस रूप में न लिख के 140 को एरो दे के लिखिएगा। इन 2 के बदले हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 के पावर 2 का मतलब भी यही हुआ 2 गुना 2। तो इसको सजाना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में सजाने के लिए आपको पावर करना पड़ेगा, और जो बचेगा 5, एक 7 बच गया, यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब एक और है इसमें प्रश्न 2, 4 प्रश्न है। तो इस वीडियो में हम आपको 2 तक बताएंगे। दूसरा है 156। 156 को जैसे हम इसको पहले फैक्टर किए उसी तरह से इसको भी फैक्टर कीजिए कहीं। 2 से 78, 2 से 39, 3 से 13, 13 से 1, आपका बायां भाग वाला जो है वो आपका फैक्टर हो गया। तो इसको लिखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। जब इसको आपस में गुना कीजिएगा तो आपको 156 मिल जाएगा, मिलना भी चाहिए क्योंकि इसी को हम गुणनखंड किए हैं। तो जैसे हमको पिछले बार मिला था 140 में, उसी तरह से यहाँ भी 156 में मिला है 2 बार। तो इसको 2 बार ना लिख के 156 को एरो दे करके 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13, आपका यही गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। आपको अगर जो बिलीव नहीं होगा तो आप एनसीईआरटी बुक्स के आंसर शीट में पीछे देखिएगा, आपको आंसर मिला लीजिएगा, तब आपको पूर्ण तरह से बिलीव हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। अगर जो हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।